किसी और पुरुष के पास जाके और गर्भ धारण करवा के उसकी छाती पर है वहीं पर, और वो बच्चे पैदा करे, और वो बच्चे उस पति के होंगे जिसका ब्याह रखी है। अरे तरा गजब भैया, ये देख, ये फिर देख लो वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास, चतुर्थ समोल्लास है 102 पृष्ठ पे। ये अपन पढ़ लिया। 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान। अब यहां आ गए हम, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी माने उसकी छाती पे उसके हकदार संतान पैदा कर ले। वे ऊपर क्या लिखा कि जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, जो कड़वा बोलती हो, यहां लिखा है जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, यानी जो थोड़ी बहुत गुस्सा करती हो, तो सदैव, सदैव माने तत्काल, उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। वह अरे वाह, जय हो महर्षि दयानंद की। अगर मैं थोड़ी बहुत कवा सुनी किसका ना होती भाई, और भाई छो गुस्सा भी हो जाए, कड़वी भी बोल पड़े, न्योके को अत्यंत कड़वी बोलती हो ना, उसने तो उससे बात नहीं कर, किसी और के उस औरत के जाके संतान उत्पत्ति कर लिया। और फिर जो किसी का पति घना दुखदायी हुआ तुरंत उसने उससे बात नहीं करे और गलत काम करके संतान उत्पत्ति कर ले, और न्योका इस तरह अपने कुलों का उत्थान करो। उत्थान होगा कि नाश होगा? इससे कौन पढ़न देगा ऐसे गैर संतान ने अपने घर में? अब देखो दोबारा इसको, अब ये कारण क्या है? अब देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद कृत चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ नंबर 102 पे हम यहां आए हैं। वैसे ही पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर वह पत्नी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, उसी विवाहित पति के दाएं भागे संतान कर ले। वह इत्यादि प्रमाण से युक्तियों और स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता, वैसे अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मर्द पिता के दाएं भागी होते हैं। अरे वाह! अब आगे देखो 103 पे, 103 पर देखो। एक तरफ तो ये सलाह देते हैं ब्रह्मचारी रहने के, फिर कैसी सलाह देता है? जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाए, स्थिर रोगिणी या पुरुष दीर्घ रोगी हो जाए, तो दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करे? अगर मान ले किसी, अब ये क्या सलाह देता है स्वामी जी कि जैसे गर्भ धारण हो गया, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी तो मिला नहीं, फिर न्यू का किसी नारा आ जाता, किसी और विधवा के पास चला जा। अरे तरह गजब भाई, एक तरफ से ये भ्रष्टाचार पैदा, कितना दुराचार की सलाह दे रखी है। अब उससे ना रहा जाए तो क्या करे? स्वामी जी कहते हैं, इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से के समय पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे। अच्छा, ये तो लठगाड़ रखा समाज सुधार का महर्षि दयानंद ने। अब कारण क्या था? 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह जो व्यक्ति लिखने जा रहा है, तो क्या वो होश हवास में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो भांग पिया करता। ये दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है, ये देखिए।
और ना इस तरह के व्यभिचार की बातें सत्यार प्रकाश में लिख जाता हो। ये है इन्हीं के द्वारा लिखी एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती द्वारा ये संपादक हैं और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपी है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योति MSc DPhil और ये संपादक हैं, मुद्रक हैं सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस और अलोपी बाग इलाहाबाद। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। यहां से शुरू करना पड़ेगा 20 से। जीवन वृत्तांत और कर्तृत्व हम यहां से लेते हैं। 1912 विक्रम संवत हुआ, 1913 शुरू हुआ। 1913 में सन 1856 1913 में अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। उन्हीं में से फिर ये कहाँ पहुंच गया, सन 1856 में गंगा के संगम पार चला गया। वहां तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज थी मैं उसके अर्थ आगे को चल दिया। स्वामी जी खुद अपने कर कमलों से निखरे हैं दयानंद जी। और आसुद सुदी 1900 ये 1913 है ना कि 1313। ये यहाँ 1913 शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये पीछे दिखाना पड़ा मिस प्रिंटाइन से। ये देखो 1913 चल रहा है, ये 1913 है ना कि 1313। 13 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, चावल खाने तो छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहता। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता था। अरे तेरा गजब भैया, न्यो के चावल तक खाने छोड़ दिए हैं और दूध पी कर को योग अभ्यास करा करता, अन्यों का भांग पीने लग गया और उसमें बेहोश हो जाता। अब भगवान की भक्ति का और बेहोश होने का मेल कौन सा दोनों? तो इससे सिद्ध है कि सन 1856 में ये भांग पिया करते और भांग के नशे में ही इन्होंने सत्यार प्रकाश लिखा। नहीं तो पुण्यात्माओं, सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि सूर्य पर, चंद्रमा पर और सभी नक्षत्रों पर पृथ्वी की तरह बाग बगीचे हैं, इसी तरह मनुष्य रहते हैं सूर्य पर और इसी तरह वहां वेदों को पढ़ा जाता है। अरे सूर्य तो टाल देता, कम से कम देखो पढ़ के। ये वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये रोहतक से छपा है और इसके प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब, और छपा रोहतक से है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197 पे ये देखिएगा, समोल्लास नंबर 8 और प्रश्न नंबर 197 197 यहां से किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र, तारे ये क्या वस्तु हैं और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? इन सूर्य, चंद्रमा पर, तारा पर आदमी है या नहीं? महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, सूरज पर आदमी भी रहते हैं। आगे देखो, क्लियर किया है।